कहते हैं साईं बाबा सनातनी नहीं थे। मैं कहता हूं कि साईं बाबा सनातनी 100% थे। 27 पीढ़ी को लेके के साईं बाबा मुसलमान थे। जो कहेगा मैं हार जाऊंगा। साईं बाबा मुसलमान नहीं थे। 4 वेद प्रमाण दे रहे हैं कि संत सर्वोपरि है। संत को तो भगवान भी पूजे हैं, और जिनके चरणों की पूजा मेरे राम किए हैं, मेरे कृष्ण किए हैं, उनका निरादर मत करो, उनका अपमान मत करो। मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया था, उसमें बैठे थे, इसलिए उनको लोग बाग मुसलमान कहने लग गए थे। लेकिन सत्य बात यह नहीं है, साईं बाबा सिर्फ और सिर्फ सनातनी थे। मंदिरों में साईं की मौजूदगी क्या शास्त्र सम्मत नहीं? साईं भगवान नहीं तो क्या चांद बाबा हैं? शिरडी के फकीर बाबा का गोत्र क्या था? साईं की 27 पीढ़ियों का सच क्या है? मंदिर की नींव पर खड़ी की गई मस्जिद में क्यों रहते थे साईं? अब क्या देश भर के मंदिरों से हटेंगे साईं बाबा? साईं भक्तों की आस्था से खिलवाड़ क्यों? धर्म ज्ञान पर पहली दफा रामलला सरकार ने निकाली साईं बाबा की पर्ची। साईं की पिछली 100 पुश्तों का लेखा जोखा, 100 करोड़ हिंदुओं को दिखाया सच का आईना। जय श्री रामलला सरकार, जय मां निकुंभला, जय मां कामाक्षा। समस्त सनातन पुत्रों को, समस्त मेरे प्रिय भाई हिंदुओं को बहुत सुंदर बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, आपस में लड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी साईं बाबा का विषय चल रहा है। बहुत लोग साईं बाबा को लेके बड़े भ्रमित लग रहे हैं, लेकिन सत्य बात तो यही है कि साईं बाबा के विषय में बोलने वाले ये भी नहीं जानते कि साईं बाबा थे कौन। कुछ मुसलमान कहते हैं, कुछ साईं बाबा को चोर उचक्का कहते हैं, कुछ साईं बाबा को और कहते हैं, लेकिन सत्य बात ये नहीं है। सत्य बात यह है कि साईं बाबा भरद्वाज गोत्र के ब्राह्मण परिवार के बालक थे। साईं बाबा जिस स्थान पर रहते थे शिरडी में, उस स्थान में एक मंदिर था, और वो मंदिर मां निकुंभला, मां कामाक्षा का था। उस मंदिर को तोड़ा गया था। मंदिर टूटा। मंदिर को जब तोड़ा गया, मंदिर टूट गया। उस मंदिर को वीराना देखा पाया गया। कोई संत वहाँ बैठने के लिए तैयार नहीं, कोई संत वहाँ रुकने को तैयार नहीं। साईं बाबा फकीर थे, साईं बाबा संत थे, साईं बाबा परमात्मा के अनन्य भक्त थे। उस जगह को प्रिय जगह मानते हुए साईं बाबा बैठे। रही बात साईं बाबा को लेके इतना ज़्यादा विरोध क्यों? साईं बाबा को लेके विरोध इसलिए है क्योंकि लोग कहते हैं साईं बाबा सनातनी नहीं थे। मैं कहता हूं कि साईं बाबा सनातनी 100% थे। साईं बाबा भगवान के अनन्य भक्त थे, और भगवान के अनुयायी को भगवान तुल्य मानना सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को मानना चाहिए, क्योंकि पावन श्री रामचरितमानस को मानने वाले, जानने वाले विद्युत जन इस बात को लेकर प्रमाणित करेंगे। श्री रामचरितमानस में कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी स्वयं प्रमाणित किए हैं। और इस विषय को लेकर शायद आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूं। श्री रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी है, जो मंत्र लिखा है, वो यह है: प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये कथन श्री तुलसीदास महाराज जी का है। अगर यह सत्य नहीं होता तो तुलसीदास महाराज जी संतों के संग को श्रेष्ठ क्यों बताते? मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य यह है, मोते अधिक संत कर लेखा। ये मेरे भगवान श्री राम जी का कथन है। भगवान श्री राम स्वयं कहे हैं। वर्णन है पावन श्री रामचरितमानस में। ये भी प्रमाणित है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे से बड़े मेरे भक्त हैं, मेरे संत हैं। मुझे कुछ भी कह दो, लेकिन मेरे संतों को मत कहो, मेरे भक्तों को मत कहो। अरे, भक्ति मार्ग में चलने वाला कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान का है। उसकी न कोई जाति होती है, न उसका कोई पंथ होता है, न उसका कोई रंग होता है, न उसका कोई रूप होता है। लेकिन फिर भी साईं बाबा को लेके जो लोग भ्रमित हैं, जो लोग साईं बाबा को मुसलमान और मुसलमान कहते हैं, और हिंदू जितने साईं बाबा को मानने वाले हैं उनको तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, मैं कह देना चाहूँगा कि मेरे हिंदू भाइयों, आपस में मत लड़ो। आपस में लड़ने से कमजोर कौन बनेगा? हिंदू ही बनेगा, क्योंकि वो कमजोर बन नहीं सकते नरपिशाच जो हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। देखो, पहले भी बहुत कलह क्लेश हो चुका अपने सनातन धर्म को लेके। हमारा सबसे बड़ा प्रिय भक्त सिख समाज, सिख समुदाय, जो इस भारत माता के
कल्याण के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने रक्त की आहुति दिया। हमारा सबसे शांत, सबसे प्रिय जैन समुदाय, जैन संप्रदाय भारत माता का श्रेष्ठ सपुत्र, सनातन धर्म के अंग, सनातन धर्म के प्राण वैसे भी अलग हो चुके हैं। अब कम से कम हिंदू को हिंदू ना तोड़े, मैं यही चाहता हूं। और हिंदू को हिंदू ना तोड़े, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, घनन अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति अगर प्रमाण दे दे 27 पीढ़ी को लेके कि साईं बाबा मुसलमान थे, जो कहेगा मैं हार जाऊंगा। साईं बाबा मुसलमान नहीं थे, साईं बाबा सनातनी थे, साईं बाबा हिंदू थे, साईं बाबा भगवान को मानने वाले थे, साईं बाबा संत थे, साईं बाबा समस्त पंथों को, समस्त पंथों के अनुयायियों को, सनातन धर्म के अनुयायियों को सिर्फ एक ही बात कहते थे, मुझे भगवान मत मानो क्योंकि मैं भगवान के चरणों का रज हूं। अगर भगवान कोई है तो ऊपर वाला है, जिसको कहते हैं भगवान विष्णु, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु। इसलिए कहते थे सबका मालिक एक, और सबका मालिक एक वही हो सकता है, सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, जिसका खंडन नहीं हो सकता, जो भेदी है, जो विशाल है, जो अगाध है, जो पर्वत से भी ज्यादा विशाल है, वह भगवान विष्णु सिर्फ और सिर्फ एक है, बाकी सृष्टि में कोई नहीं है। इसलिए साईं बाबा बोलते थे सबका मालिक एक। अरे क्यों लड़ रहे हो? लेश मात्र, किंचित मात्र भी चिंतन मनन करने की क्षमता नहीं रही क्या? अगर क्षमता है तो शास्त्र पुराण प्रमाण दे रहे हैं, 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद प्रमाण दे रहे हैं कि संत सर्वोपरि है। संत को तो भगवान भी पूजे हैं, और जिनके चरणों की पूजा मेरे राम किए हैं, मेरे कृष्ण किए हैं, उनका निरादर मत करो, उनका अपमान मत करो। उनका अपमान करना, निरादर करना, ये अज्ञानता का प्रतीक है, अज्ञानी लोग ही कर सकते हैं। मैं प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाणित साईं बाबा हैं, और मैं हमेशा प्रमाण देने के लिए खड़ा रहूंगा। 27 पीढ़ी तक साईं बाबा के बारे में प्रमाणित है, 27 पीढ़ी के बारे में प्रमाणित है कि साईं बाबा भरद्वाज गोत्री थे, भरद्वाज ब्राह्मण थे। साईं बाबा को लेके अनर्गल परलाप ना करें, अनर्गल बात ना करें। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो साईं बाबा के बारे में नहीं जानते वही बेफालतू की बात करते हैं। अरे अपने बारे में जानने की कोशिश करो। कितने बार हिंदुओं को अलग करोगे, कितने बार हिंदुओं को तोड़ोगे। साईं बाबा को अगर 10 करोड़ मानने वाले हैं, 20 करोड़ मानने वाले हैं, वो कौन है? क्या मुसलमान साईं बाबा को मानता है? नहीं ना। क्या क्रिश्चियन साईं बाबा को मानता है? नहीं ना। साईं बाबा को कौन मानता है? साईं बाबा को किसने पूजा? साईं बाबा को माना हिंदू माना। साईं बाबा को पूजा किसने पूजा? हिंदू पूजा। इसलिए हिंदू जो कर रहा है वो अपना ही भाई तो कर रहा है, कोई दूसरा तो नहीं कर रहा। इसलिए आपस में मतभेद बिल्कुल नहीं, किंचित मात्र लेश मात्र भी नहीं। अगर कोई शंकराचार्य कुछ भी बोलें, उनसे प्रमाण चाहिए, प्रमाण दें। उनको प्रमाण देना पड़ेगा कि साईं बाबा को कितने पीढ़ी तक जानते हैं, साईं बाबा के बारे में कितना जानते हैं। अगर वो नहीं जानते तो उनको बेफालतू के शब्दों को रखना ठीक नहीं है, अनर्गल बात करना ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने आप में लड़ना, अपने आप को दूर करना, ये भारत देश के लिए दुर्भाग्य का विषय होगा, सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्य का विषय होगा। भारत माता आह्वान कर रही कि उठो हिंदू, देखो रक्त की नदी बहने वाली है। भारत माता आह्वान कर रही हैं, उठो सिखो, देखो रक्त की नदी बहने वाली है। और हम लोग साईं बाबा को लेके बैठे हैं, साईं बाबा की निंदा करने में जुटे हैं। अरे निंदा करने से अच्छा साईं बाबा को हृदय से लगाओ। साईं बाबा संत थे, साईं बाबा विद्वान थे, साईं बाबा धर्म के रक्षक थे। और साईं बाबा को अगर कोई उनके भक्त भगवान कहते हैं तो भक्त के लिए सदैव उसका गुरु संत भगवान तुल्य होता है। मोते अधिक संत कर लेखा, मेरे रामलला सरकार बोले हैं। तो तुम लोग कौन होते हो इस बात को खंडित करने वाले? जिसका कभी त्यागन सूर्य नहीं करता, जिसका कभी त्यागन वायु नहीं करता, जिसका कभी त्यागन अग्नि नहीं करता, उसका त्यागन तुम कैसे कर सकते हो? प्रकृति से बड़े तो नहीं होना। अगर तुम्हारे पास प्रमाण है तो बोलो, प्रमाण नहीं है तो अनर्गल बात करना छोड़ दो। संतों की निंदा करना, संतों के बारे में गलत बोलना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और कितने विद्वान हो, कितने प्रखर वक्ता हो, कितने प्रमाण देने वाले हो,
पता चल रहा है। पावन श्री रामचरितमानस के 10 चौपाई 10 मंत्र भी याद नहीं होंगे। ये जो बुराई करते हैं, जो निरंतर टीवी में बैठ के डिबेट करते हैं, अनर्गल बात करते हैं, अरे साईं बाबा सनातन धर्म को जोड़ने का काम किए हैं। साईं बाबा मानवता को बचाने का काम किए हैं। साईं बाबा किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कहे मैं भगवान हूं। साईं बाबा सदैव बोले, साईं बाबा यही कहते रहे कि भगवान तो मेरा राम है, भगवान तो मेरा कृष्ण है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक सिर्फ और सिर्फ मेरा राम हो सकता है, मेरा कृष्ण हो सकता है और कोई नहीं। और सुनो, एक बात और कह देता हूं, संत के गुण बता देता हूं। जो सम हो, जो सरल हो, जो लघु हो, जो दीन हो, वह संत है। जो वृक्ष के भांति व्यवहार करे, जल के भांति व्यवहार करे, वह संत है। साईं बाबा के बारे में कुछ जानो, समझो। गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी, श्री नानक देव भगवान, सूरदास, कबीरदास, मीरा, इनके जीवन में समता थी। ठीक उसी प्रकार साईं बाबा के जीवन में भी समता। स्वामी सामर्थ गजानन महाराज, इनके जीवन में भी समता। लेश मात्र किंचित मात्र भी अगर किसी से कोई भेद कर रहा है, वह संत नहीं हो सकता। और सभी को गले लगाने का कार्य कर रहा है, सभी को जोड़ने का कार्य कर रहा है, वह संत है। इसलिए अनर्गल बात करना छोड़ो, प्रलाप करना छोड़ो। साईं बाबा सनातनी थे, सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। साईं बाबा हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। साईं बाबा का गोत्र था भरद्वाज, वह ब्राह्मण परिवार से थे। टूटे मंदिर में बैठे थे, जिसको मस्जिद बना दिया गया था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया था, उसमें बैठे थे, इसलिए उनको लोग बाग मुसलमान कहने लग गए थे। लेकिन सत्य बात यह नहीं है, साईं बाबा सिर्फ और सिर्फ सनातनी थे। इसीलिए आपस में लड़ना छोड़ो, भारत माता की गोदी को कोई कलंकित ना करने पाए, इस विषय को लेकर सोचो। अनर्गल बात करना ठीक नहीं है। 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद गर्जना करते हुए कहते हैं, इस सृष्टि में जितने भी चैतन्य जीव हैं सब मेरे राम के हैं। तो फिर साईं बाबा अलग कैसे हो सकते हैं। ज्यादा ना कुछ कहते हुए एक ही बात कहूंगा, अगर प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो रामलला सरकार प्रमाण देंगे। यह ब्रह्म सत्य है, अकाठ्य सत्य है, ध्रुव सत्य है कि साईं बाबा सनातनी थे। जय श्री रामलला सरकार, जय मां निकुंभला, जय मां कामाक्षा।